कि जब हम ज़बह करें, यानी कि ज़बह करने में अक्सर ये होता है कि हम किसी को भी बुला लेते हैं। अभी किस मौलवी को और किस इमाम को, किस आलिम को तलाश करना, कसाब जो आया है कटिंग करने वाला, उसे कहे तू ही कर दे, कहाँ ठीक है। अब वो बंदा सिर्फ टोपी पहना, अक्सर मैंने लोगों को देखा मुंह भरा हुआ है, गुटखा खा रहे हैं या मावा खा रहे हैं या कुछ भी मुंह में भरा हुआ है, वो थूकने की, इधर थूक देंगे तो नुकसान हो जाएगा। 20-25 का मावा आता है या 15 का मावा आता है ना, 5-10 की वीमल आती है, नुकसान हो जाएगा। तो मुंह भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ समझते हैं टोपी पहन लेना काफी। टोपी पहनना जरूरी नहीं है, जबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है। ज़बा तब होगा, है ना, हलाल तब होगा जबान से कह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये बस टोपी पहना, घुमा दिया हो गई। कहते नहीं भाई, इसको बोल जबान से थूक दे, कुल्ली कर दे। और अच्छा ज़बह करने वाला अगर कोई नेक हो तो नेक से करवाएं, है ना। और आप भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है ज़बह करते आप भी कर सकते हैं, किसी आलिम से भी करवा सकते हैं, लेकिन करवाएं ऐसे से जिसको ज़बह करना आता हो, है ना। उसके बाद फिर वो ज़बह करने के बाद आपके लिए दुआ भी कर दे, या अल्लाह इसकी जानिब से तो कबूल फरमा, है ना, जैसे तूने हुजूर की तरफ से और हज़रत इब्राहिम की तरफ से कबूल किया, वैसे तू इसकी तरफ से भी कबूल फरमा। और बंदा, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो यानी कि गोश्त की कटिंग वाले आए होते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी होती है। जैसे ही ज़बह हुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब ने ज़बह कर दिया, तो अभी तो वो खून निकलना शुरू हुआ था, उसने छुरी ली, मारी हड्डी के अंदर, था टू करके तोड़ डाली। हड्डी तोड़ी, खून यानी वो फौरन ठंडा हो जाता है। अगर तो हड्डी ना तोड़ें, वो अंदर की रगें ना तोड़ दें, तो फिर क्या होता है कि खून बहते बहते थोड़ा 2-4 मिनट लगते हैं, वो तड़प रहा होता है, हिल रहा होता है और खून बह रहा होता है। तो ये टाक दे के हड्डी यहाँ से यानी कि अंदर छुरी घुसेड़ के ऐसे तोड़ते हैं कि बंदा यानी कि जानवर फौरन ठंडा। कहते हैं ये आसान क्यों? जैसे भाई हमको और भी जगहों पर जाना है तो जल्दी से चमड़ा उतारो, चमड़ा उतारना शुरू किया और जल्दी से कटिंग शुरू किया। नहीं, सारा खून बह जाए, ज़बह करने के बाद रहने दो, वो थोड़ा सा हिलने दो, उसका सारा खून निकल जाए। ये खून निकालने ही के लिए तो ज़बह है, और वही खून आप अंदर रहने देंगे, बीमारियों का घर होगा। तो कहते निकल जाने दो। अच्छा, एक बंदा ज़बह करने का शौक हुआ कि मैं ज़बह करता हूँ, कहा ठीक है कर। उसने शुरू किया छुरी लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और वो जो चमड़ी है वो कभी ढीली रह गई, थोड़ी बड़ी थी, जल्दी कट नहीं रहा। थोड़ा सा यानी जैसे तैसे थोड़ी सी कटी, जानवर हिल भी रहा है, थोड़ी सी कटी, उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा था, थोड़ी सी कटी, तो उसने कहा ना मुझे दे। जो बाजू में था ना मुंडी पकड़कर, उसने कहा मुझे दे, लिया और ऐसे घुमा दी जल्दी से। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा, जानवर हराम हो गया, कुर्बानी हुई नहीं, जानवर हराम हो गया, गोश्त खाना हराम। ये अक्सर लोगों के साथ मामला होता है। तो अगर ये बंदा पहले जिसने छुरी घुमाई उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, अगर दूसरा घुमा रहा है उसको भी चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े। कभी कभी होता है कि ये छुरी घुमा रहा था, इसने भी थोड़ा वजन पड़े इसलिए इसने भी हाथ लगा दिया छुरी में, कि दोनों मिलकर, तो दोनों के लिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना क्या है, जरूरी है। एक ने पढ़ा एक ने नहीं पढ़ा, जानवर हराम हो जाएगा, जानवर हराम हो जाएगा, डायरेक्ट हराम में जाएगा, यानी उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कुर्बानी तो नहीं हुई, वे गोश्त भी नहीं खा पाएंगे। कुर्बानी तो नहीं हुई लेकिन गोश्त भी नहीं खा पाएंगे, उसको ले जाकर नदी में डालना पड़ेगा। तो क्यों हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारा इतना महंगा जानवर बर्बाद हो जाए, कुर्बानी भी ना हो, गोश्त भी हाथ ना आए। बेहतर यह कि हम अच्छे से ज़बह करें, और जो भी हाथ यानी कि ज़बह में हाथ लगाए उससे चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उससे चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े। अल्लाह ताला हमें और ये ख्याल रखे कि ज़बह करने वाला कौन है। इसमें भी यानी कि कोई गैर मुस्लिम अगर ज़बह कर दे, कोई बदमज़हब, तो आप अंदाजा करें कि जिसका अकीदा सही नहीं होगा वो ज़बह कर देगा आकर, तो फिर आपकी कुर्बानी क्या रही। तो किसी सही सुन्नी यानी कि सही अकीदा सुन्नी मुसलमान से आप ज़बह करवाएं ताकि आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो। जिसकी कुर्बानी हो उसे भी वहां खड़ा रखें। आखिरी बात बता रहा हूं, सरकार ने, हालांकि वक्त ज्यादा हो गया, सरकार ने हज़रत फातिमा ज़हरा की कुर्बानी हो रही थी, तो सरकार ने हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा खड़ी हो जा, अपने कुर्बानी के जानवर के पास खड़ी रहे कि इसके खून का कतरा जैसे ही पहला कतरा जमीन पर गिरता है, अल्लाह बंदे के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और ये जज्बा पैदा होता है कि आज तो जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, वक्त आई तो अपनी भी, अपनी औलाद की भी कुर्बानी करने से हम पीछे नहीं हटेंगे।